होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सप्रसंग भावार्थ। जब हमें कुछ दी गई पंक्तियों का अर्थ समझना होता है तब हम उनका सप्रसंग भावार्थ लिखते हैं। सप्रसंग भावार्थ के 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्रसंग, दूसरा भाग संदर्भ और तीसरा भाग भावार्थ। तो चलिए बच्चों, अब इनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्रसंग, इसमें हम यह बताते हैं कि दी गई पंक्तियां किस पुस्तक के किस पाठ से ली गई हैं और वह किसके द्वारा रचित है। संदर्भ, इसमें हम यह बताते हैं कि दी गई पंक्तियों का मुख्य बिंदु क्या है। भावार्थ, यह तीसरा और अंतिम भाग होता है जिसमें हम दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, अब हम नीति के दोहे की मदद से सप्रसंग भावार्थ लिखने की कोशिश करते हैं। नीति के दोहे भाग 1। दोहा नंबर 1। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ है शिक्षक, गोविंद का अर्थ भगवान, दो शब्द का अर्थ दोनों, काके शब्द का अर्थ किसके, पाए शब्द का अर्थ पैर और बलिहारी शब्द का अर्थ आभारी। अब हम इस दोहे के प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सुगंधा के पाठ नीति के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। उनके दोहों में जो बातें लिखी गई हैं वे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु और भगवान की तुलना करते हुए गुरु का स्थान ऊंचा बताया है। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे किसको पहले प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा भगवान को। ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में पहले शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान को जानने की शिक्षा दी है। इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि गुरु अर्थात शिक्षक का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है। दोहा नंबर 2। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिया तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यहाँ पर बोली शब्द का अर्थ है वाणी, अमोल का अर्थ है अनमोल, हिया तराजू शब्द का अर्थ है हृदय रूपी तराजू, तौलिके का अर्थ है तोलकर, मुख शब्द का अर्थ मुंह। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में मनुष्य को सोच समझकर वाणी का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। भावार्थ, कबीरदास जी ने इस दोहे में कहते हैं यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी अर्थात बोली एक अमूल्य रत्न की तरह है। इसलिए पहले हमें अपने हृदय के तराजू में यह तौल लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वह सही है। उसके बाद ही हमें कुछ बोलना चाहिए, अर्थात हम सभी को सोच समझकर बोलना चाहिए। दोहा नंबर 3। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। यहाँ पर गंवाई शब्द का अर्थ है व्यतीत करना, सोए शब्द का अर्थ सोकर, दिवस का अर्थ दिन,
खाए शब्द का अर्थ खाकर, अमोल शब्द का अर्थ अनमोल, कौड़ी बदले शब्द का अर्थ बिना मोल के। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में अनमोल जीवन के महत्व को बताया गया है। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए रात्रि को सोकर और दिन भर खाकर ही व्यतीत करता है, वह अपने हीरे के समान मिले जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। यदि हम मेहनत से जी चुराएंगे तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। दोहा नंबर 4। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। बुरा शब्द का अर्थ बुराई, देखन शब्द का अर्थ ढूंढने, मिलिया शब्द का अर्थ मिला, कोई शब्द का अर्थ कोई भी, मुझसा शब्द का अर्थ मेरे जैसा। अब दोहे के संदर्भ और भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने अपने भीतर की बुराई को दूर करने की शिक्षा दी है। भावार्थ, कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है कि जब मैं दूसरों में बुराई ढूंढने निकला, तब मुझे इस सारे संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। फिर मैंने जब अपने अंदर झांक कर देखा, तब मुझे पता चला दुनिया में मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, अर्थात मैं ही सबसे बुरा प्राणी हूँ। इसलिए हमें दूसरों की कमियां निकालने से पहले खुद की कमियों को दूर करना चाहिए। तो बच्चों, आशा है कि आपको दोहों का सप्रसंग भावार्थ कैसे लिखा जाता है समझ आया होगा। अब आप